हाय एवरीवन, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इंट्रोडक्शन। द वर्ड ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड लिस्ट ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज नो वेयर डिफाइंड इन द एडवोकेट एक्ट 1961। तो जो वर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये एडवोकेट एक्ट के किसी भी सेक्शन में डिफाइंड नहीं है। द जनरल मीनिंग ऑफ द मिसकंडक्ट एंड एक्ट डन विलफुली विथ रॉन्ग इंटेंशन बाई एंड प्रोफेशनल्स इज कॉल्ड द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोई भी एक्ट जो किसी प्रोफेशनल्स के द्वारा गलत इंटेंशन द्वारा किया जाता है उसे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। सेक्शन 35 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 होल्ड द प्रोविजन रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ द एडवोकेट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जो सेक्शन 35 है एडवोकेट एक्ट का वो हमें बताता है कि अगर कोई भी एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी। Activities or behavior of the advocate in violation of the professional ethics or legal ethics for self-defense। तो कोई भी एक्टिविटीज़ या बिहेवियर किसी एडवोकेट की जो वायलेट कर देती है प्रोफेशनल इथिक्स या लीगल इथिक्स को उसे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड एन एक्ट ऑफ द एडवोकेट विच डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम हिज प्रोफेशंस इज नोन एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोई भी एक्टिविटीज़ जो किसी एडवोकेट को डिस्क्वालीफाई कर देती है उसके लीगल प्रोफेशन से उसे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। तो चलिए एक केस लॉ देखते हैं। In Re Tulsidas Amarmal case, it has been held by the Bombay High Court that misconduct is a sufficiently wider expression. It shall not involve any moral turpitude. Bombay High Court further stated that any conduct which is in any way render a man unfit for exercise of his profession are likely to hamper administration of the justice by Supreme Court or any court subordinate to it, and it may be considered as a professional misconduct calling for disciplinary action। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो टर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है इसका बहुत वाइड एक्सप्रेशन है और इसमें केवल मोरल टर्पिट्यूड ही नहीं इन्वॉल्व होता है बल्कि इसमें उन्होंने ये कहा कोई भी एक्ट जो किसी व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के लिए अनफिट बना देती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसको हैम्पर करती है तो उसे हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। इधर देखिए कुछ लिस्ट है, एग्जाम्पल है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। तो वो देखिए मोरल टर्पिट्यूड नंबर 1, नंबर 2 मोर इम्प्रॉपर आर wrongful behavior by the advocate and forbidden act, carelessness or negligence, furnishing false information, making false allegation against the judicial officer, refusing to accept a case without proper justification etc। ये सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के एग्जाम्पल हैं। ये और देखिए केसेस लॉ हैं। शंभू राम यादव वर्सेस हनुमान दास खत्री। तो इस केस में कहा गया था कि ब्राइबिंग द जज अ सीरियस मिसकंडक्ट, किसी जज को घूस देना एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है। एनजी दस्ताने वर्सेस श्रीकांत। तो इस केस में कहा गया था सीकिंग रिपीटेड एडजॉर्नमेंट विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अमाउंट टू अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इस केस में ये कहा गया था कि बार बार एडजॉर्नमेंट मांगना विदाउट रीजनेबल कॉज ये एक प्रकार का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। टीपी गुप्ता वर्सेस राममूर्ति, पर्चिंग द क्लाइंट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कम अंडर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो जो सेक्शन 35 है ये हमें पनिशमेंट बताता है जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। इसमें बताता है कि व्हेन द स्टेट बार काउंसिल रिसीव द कंप्लेन अबाउट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ द एडवोकेट इट शैल ट्रांसफर द कंप्लेन टू द कंसर्न डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेन गिव अ चांस ऑफ हियरिंग एडवोकेट। इसमें बताया है जब कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो इसमें जो स्टेट बार काउंसिल है उस केस को उस कंप्लेन को डिसिप्लिनरी कमेटी के पास ट्रांसफ़र कर देती है और डिसिप्लिनरी कमेटी जो है एडवोकेट को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड का देती है। उसके बाद वो ये फॉलोइंग डिसीजन दे सकती है। रिप्रीमेंड द एडवोकेट, सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस, रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम स्टेट रोल ऑफ द एडवोकेट। तो वो रिप्रीमेंट उसको मतलब धमका के एडवोकेट को छोड़ सकती है या सस्पेंड कर सकती है कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, या उसका नेम जो है वो एडवोकेट रोल जो होता नहीं है
उससे रिमूव कर देती है। ओनली द डिस्प्लिन कमेटी हैज़ पावर टू सस्पेंड द एडवोकेट आर रिमूव द नेम एडवोकेट फ्रॉम द रोज। सुप्रीम कोर्ट हाँ एंड हाई कोर्ट नो सच पावर। तो इसमें केवल डिस्प्लिन कमेटी के पास में पावर है और इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।